हमारे लिए ही छोड़ दीजिए। हमारा अच्छा, वो दूसरी बात है कि आप उसके साथ सहमत हो या ना हो। एक नैरो विजन में देखने लगे। मेरे पास 3 पैनलिस्ट हैं, आपके पास भी आऊंगा, विषय पर भी लौटूंगा। अशोक जी, एक बात यहाँ पे तरुण जी ने कहा शुजात भाई का परिचय करवाने के लिए, तो शुजात भाई राइजिंग कश्मीर के एडिटर इन चीफ हैं। और मैं आपको ये बताऊं, पिछले दिनों एक कश्मीर पर एक बुक का रिव्यू था, उसमें शुजात भाई सीधा न्यूयॉर्क से पहुंचे थे और वहाँ पार्टिसिपेट करने गए थे। और मैं उसमें कई लोगों को सुन रहा था, उसमें दिल्ली के बहुत बड़े बड़े पत्रकार थे, कुछ दूसरे लोग थे। आप इस बात को मानेंगे, जितने लोगों ने बोला, कोई प्री-47 जाने की बात कर रहा था कश्मीर सॉल्यूशन का, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन उस पूरे मंच पे अगर किसी ने एक बैलेंस बात कही थी तो वो और कोई नहीं, तो शुजात भाई थे। और शुजात भाई ने एक ही बात कही थी कि संवाद होना चाहिए। मैं इनकी बात को जितना समझ पाया उस दिन, शुजात भाई ने कहा संवाद होना चाहिए, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और शुजात भाई उन पत्रकारों में से हैं जिनको आतंकवादियों ने किडनैप भी किया था, और इसलिए परिचय उनका ठीक से अगर आप में से नहीं है तो फिर इसलिए थोड़ा सा कुछ, और वैसे भी इससे पहले भी हमने सेशन में देखा था कुछ पर्सनलाइज चीज़ें हो गई थी, वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक इस विषय की बात है, मैं एक बात और आपसे वो करूँ कि जब ये इस पूरे कार्यक्रम की योजना बनी, तो मैं काफ़ी दिन से मैं अखबारों को, मैं जब भी कश्मीर गया हूँ, मैं कश्मीर के तमाम अखबारों का पुलिंदा बांध के अपने साथ ज़रूर ले आता हूँ। आज मेरे पास कश्मीर के बड़े पुराने अखबार पड़े हैं, और इस वक्त भी मैं राइजिंग कश्मीर को लेकर के, सच बताऊँ तो मैं जब स्टडी करने बैठा चीज़ों पर, तो राइजिंग कश्मीर को लेकर भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि मैं पहले राइजिंग कश्मीर को इतना फॉलो नहीं करता था। लेकिन हाल में अभी वहाँ पर अगर एक अखबार है जिसने एडिटोरियल में ये बात लिखी कि बच्चों को, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर जो चल रहा है, वहाँ पर ये चल रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होने देंगे, बच्चे लोगों को तख्ती लेके पकड़ा दिया जाता है कि इतने लोग मारे जा रहे हैं तो स्कूल्स बंद कर दीजिए, हम पढ़ेंगे नहीं। राइजिंग कश्मीर का संपादकीय था जिसमें ये लिखा था कि बच्चों को इस राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। तो जो थोड़ी बहुत आवाज़ें इस तरह की आती हैं, वो बहुत हिम्मत करनी पड़ती है वहाँ लिखने के लिए। मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले, मैं तो काफ़ी बातें कर चुका, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कश्मीर का जो मीडिया है वो बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। हम दिल्ली से जाते हैं, हमें मालूम है कि किस तरह की चुनौतियाँ वहाँ झेलनी पड़ती हैं, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके साथ क्या कुछ होता है ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कई पत्रकार मारे गए हैं और कई पत्रकारों को किडनैप किया गया है, कई पत्रकारों के साथ उनके घर पर पथराव हो गए हैं। तो एक बड़ी चुनौती रहती है वहाँ पर काम करना। लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ फैक्चुअल चीज़ों पे ज़रूर आऊँगा। बाकायदा शुजात भाई का पूरा आदर करते हुए मैं कुछ चीज़ें ज़रूर रखना चाहूँगा, क्योंकि शुजात भाई का एक लेख था पिछले दिनों, मैंने आउटलुक में पढ़ा शुजात भाई, जिसमें शुजात भाई ने 2-3 बातें कही थी। शुजात भाई ने कहा था कि अखबार बंद होंगे तो अफवाहें फैलेंगी कश्मीर में, और उन्होंने कहा था कि अखबार जो हैं वो सच को रिपोर्ट करते हैं, और सच को रिपोर्ट करने से आप सरकार क्यों घबराती है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो उन्होंने कहा, लेकिन असल में हो क्या रहा है? क्या सच को रिपोर्ट कर रहे हैं अखबार? कश्मीरी अखबारों के संदर्भ में जुनैद का जिक्र किया, 12 साल का एक लड़का मारा गया, बच्चा था, पैलेट गन से मारा गया। जिस दिन वो मारा गया, वो शुजात भाई ने कहा कि वो अपने घर के कंपाउंड में था और वो मारा गया। ये ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। जब इस तरह की, जब आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर फायरिंग हो रही होती है, तो इस तरह होता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति भी जो है उसकी चपेट में आता है और वो मर जाता है। लेकिन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, उस दिन शायद राइजिंग कश्मीर ऐसा अखबार था जिसने इस घटना को लेकर दोनों पक्ष लिखा। उसमें लिखा गया, राइजिंग कश्मीर की उस दिन जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा कि जुनैद के परिवार ने कहा कि हमारा बच्चा घर के अंदर था और सिक्योरिटी फोर्सेस वाले घर के अंदर घुसे और उसको पैलेट गन से मार दिया। क्या ऐसा आप हो सकता है हिंदुस्तान में कि कोई बच्चा घर के अंदर हो और सिक्योरिटी फोर्सेस जबरदस्ती उसके घर में घुस जाएं और उसको गोली मार दे? ये जरूर हो सकता है कि फायरिंग हो रही हो और उस फायरिंग में उस बच्चे की मौत हुई, ये सच है। लेकिन राइजिंग कश्मीर ने साथ साथ इसको रिपोर्ट करते हुए यह भी लिखा कि पुलिस का वर्जन है कि उस बच्चे को वो जुनैद जो है वो पथराव करने वालों में शामिल था। तो दोनों पक्ष उन्होंने दिए। उन्होंने कहा परिवार वालों का मत ये था और साथ साथ पुलिस का वर्जन ये था। लेकिन कश्मीर के जो बाकी कई अखबार थे जो मैंने तमाम खंगाले, उनमें कहीं पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस का वर्जन नहीं था और सब जगह यह रिपोर्ट किया गया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस वाले अंदर घुसे और जुनैद को गोली मार दी। अगर यह सच है, मैं कहता हूं,
तो क्या उन अखबारों ने आज इसको फॉलो अप स्टोरी करी? अगर ये ऐसा था तो मैं कहता हूं अगर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का ऐसा आदमी है राक्षस किस्म का कि जो किसी के घर में घुसकर एक निर्दोष बच्चे को मार देता है, तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर आज तक मैंने उसके बाद दोबारा मैंने उसके ऊपर कोई फॉलो अप रिपोर्ट नहीं देखी। अगर ऐसा हुआ था तो क्या कश्मीरी अखबारों का यह फर्ज नहीं बनता था कि फॉलो अप स्टोरी करते, देखते, सच निकालते, सामने लाते, और वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाला था जिसने घर में घुस के बच्चे को मार दिया उसके खिलाफ एक्शन होता? ये कश्मीरी अखबारों की जिम्मेदारी होती। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक दिन छापा कि घर में घुस के मार दिया, और दिल्ली के कई बड़े बहुत सारे जो हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ट्वीट किया कि आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस ने घर में घुस के एक बच्चे को मार दिया। तो ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात फैक्चुअल रिपोर्टिंग की मैं एक और पक्ष में बोलता हूं। हम सबको पता ओमपुरी साहब का क्या हुआ। ओमपुरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद ओमपुरी साहब के ऊपर उनके खिलाफ FIR आया। ओमपुरी साहब ने क्या कहा था? ओमपुरी साहब ने बयान दिया था कि वो आर्मी वाला जवान आर्मी में करने क्या गया था, उसको तो पता मरना था। लेकिन कश्मीरी अखबारों ने क्या छापा, मैं आपको बताता हूं। कश्मीरी अखबारों ने छापा, भारत में जो लोग एंटी वॉर की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। ओमपुरी साहब का क्या ओमपुरी ने एंटी वॉर बोला था इसलिए FIR हुई, या ओमपुरी ने एक शहीद जवान का अपमान किया था इसलिए FIR हुई? तो ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग है क्या? मैं ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं फैक्चुअल रिपोर्टिंग में। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण, एक नहीं, एक और छोटी सी बात बताता हूं। ये टर्मिनोलॉजी की बात है, बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि आप आतंकवादी लिखते हैं, कि आप किसी को मिलिटेंट लिखते हैं। मैंने कश्मीरी अखबारों में आज तक मिलिटेंट टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं देखा। ना मैंने सैयद सलाउद्दीन के लिए देखा, ना मैंने हाफिज सईद के लिए देखा। लेकिन इन्हीं कश्मीरी अखबारों में 2004 की शायद बात है, मेरे पास वो अखबार रखा हुआ है। 2004 में एक आर्टिकल छपा था ग्रेटर कश्मीर में, और उसके अंदर लिखा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट परिवार ठाकरे परिवार है। मैं ठाकरे परिवार की राजनीति से कतई सहमत नहीं हूं। मैं भी उत्तर भारत का हूं, इसलिए मुझे पता है कि अगर उत्तर भारत का कोई काम करने के लिए जाता है तो उसके साथ क्या कुछ होता है। तो मैं ठाकरे परिवार की राजनीति का समर्थक नहीं हूं। लेकिन आप ठाकरे परिवार को टेररिस्ट कहते हैं और बुरहान वानी को, क्या ये पत्रकारिता है? मेरा सवाल इस पर है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये ठीक है कि अखबार जो, मैं बस खत्म कर रहा हूं मैं एक बात कह के, ये ठीक है कि अखबार जो हैं, हर अखबार को हमें मालूम है हर अखबार की अपना एक सर्कुलेशन होता है, और जिस एरिया में जाता है उसकी खबरों को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रेटर कश्मीर जैसा एक अखबार है, मैं उसके 2 अखबार आपको दिखाता हूं। 6 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को एक बड़ी घटना घटी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, वो प्रधानमंत्री से मिलती हैं, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री से मिलती हैं, और वो कहती हैं कि कश्मीर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की ज़रूरत है। ये बड़ी खबर है। जिस वक्त कश्मीर में तनाव हो उस वक्त कश्मीर की मुख्यमंत्री मिलें और वो ये कहें कि वहाँ के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की ज़रूरत है, ये इंपॉर्टेंट खबर है। लेकिन ग्रेटर कश्मीर में उस दिन ये बड़ी खबर नहीं थी। ग्रेटर कश्मीर में उस दिन जो बड़ी खबर थी वो था, पाकिस्तान ने कमिट किया है कि कश्मीर के सेपरेटिस्ट को समर्थन देता रहेगा। बड़ी खबर ये थी। मैं पूछ रहा हूँ ये कहाँ का अखबार है? लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि उसी दिन का ग्रेटर कश्मीर जो जम्मू का था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर छापता है बड़े पेज पर कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हिस्टीरिया नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो आप क्या ये साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर में रहने वाले लोग पाकिस्तान की खबर पढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फॉलो करना चाहते हैं, और जम्मू के लोग भारत के प्रधानमंत्री को आप ये तस्वीर देना चाहते हैं? मैं इसकी बहुत सारी व्याख्याएं कर सकता हूं, क्योंकि इसमें एक और बड़ी खबर थी। क्योंकि एक छोटी सी बात करके मैं अंत करता हूं। आपको मालूम है कि जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान के जितने बयान आए जिसमें यह कहा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक भारत की फर्जी है, मैंने कश्मीरी अखबारों की फ्रंट पेज पे वो खबर देखी। लेकिन जब डॉन ने ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान के अंदर टर्मोइल हो गया है, मैंने उसको लेकर पाकिस्तान के कश्मीर के अखबारों में कोई खबर नहीं देखी। जिस दिन भूपेंद्र जी के चैनल ने एक बड़ी खबर ब्रेक करी और पाकिस्तान के एक अधिकारी का इंटरव्यू दिया, मैंने वो खबर भी कहीं नहीं देखी। लेकिन बड़ी खबर क्या थी? बड़ी खबर थी कश्मीरी अखबारों में और खासकर ग्रेटर कश्मीर में एक बहुत बड़ी बैनर खबर लगी थी इंजीनियर राशिद साहब की, जिन्होंने ये कहा कि भारतीय सेना फलाना फलाना जगह पर
एक सर्जिकल ऑपरेशन टाइप कुछ कर रही है और उसको शूट किया जा रहा है ताकि मीडिया में सर्जिकल स्ट्राइक की जो फर्जी जो फुटेज है वो जारी की जा सके। ये बैनर न्यूज़ थी। अब आप बताइए, जिस वक्त हिंदुस्तान में बहस चल रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है कि नहीं हुई है, सरकार उसका क्या वीडियो फुटेज लाने वाली है, उस वक्त इंजीनियर राशिद का ये बयान आता है तो जाहिर तौर पर मंशा साफ थी, दिमाग में ये था कि अगर इंडिया कभी लाता है इस तरह की फुटेज देता है तो ये इंजीनियर राशिद साहब की खबर दे देंगे पहले ही कि इंजीनियर राशिद साहब ने तो पहले ही कहा था कि भारतीय सेना जो है एक फर्जी शूट कर रही है जिसको बाद में दे दिया जाएगा। तो इस तरह की जो कुछ हो रहा है ये देखने की ज़रूरत है और अंदर झांकने की ज़रूरत है। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से भी कि भारतीय जो नेशनल मीडिया है वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है। इस तरह से आप जंग छिड़वा करके और इस तरह से आप कश्मीर के लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज करके अगर आप सोचोगे कश्मीर को आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वो नहीं होगा। बहुत सारी बातें, लेकिन समय इतना ही। आकाश, मैं चाहूँगा बात आगे। हम सब